तो अभी हम लोग देखते हैं कि लेयर ऑफ स्काल्प। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेयर ऑफ स्काल्प। उसके बाद हम लोग इसका आर्टेरियल और नर्व सप्लाई जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्काल्प का जो है हम लोग लेयर देखते हैं कितने कितने लेयर है इसकी। तो सबसे पहली वाली ऊपर वाली लेयर यहाँ पे है स्किन, ये है स्किन। फिर क्या है कनेक्टिव टिश्यू, फिर क्या है एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस का मतलब क्या होता है? एपोन्यूरोसिस का मतलब क्या होता है? फ्लैटेंड टेंडन। मतलब कैसा, जैसे अभी ये मसल्स हैं और आगे जाके यही फ्लैट हो जाती है। तो सपोज ये इसका ओरिजिन है और इसका इंसर्शन है, तो ये फ्लैट हो जाती है और यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है कहीं पे, तो ये क्या हो गया इसका फ्लैटेंड टेंडन। तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। उसके बाद होता है इसका चौथा लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर पेरिक्रैनियम। तो बहुत ही आसान है, इसको याद करना बहुत ही आसान होता है कि इसको हम लोग याद कैसे करें। तो स्काल्प ही इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है? स्काल्प। तो एस से स्किन, सी से कनेक्टिव टिश्यू, ए से एपोन्यूरोसिस, एल से लूज कनेक्टिव टिश्यू, पी से पेरिक्रैनियम। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें क्या होती है? आर्टरी और नर्व होती है, उसमें। ये हो गया इसके लेयर्स। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे होता है अपना ड्यूरल वेनस साइनस। तो ड्यूरल वेनस साइनस, अब अभी इसको मतलब हम लोग को समझना होगा। अभी इसका मतलब समझना होगा कि होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है। ड्यूरल का मतलब क्या हो कि ड्यूरामीटर में, ड्यूरल स्पेस में है। और साइनस का मतलब होता है कैविटी, साइनस का मतलब होता है कोई कैविटी। और वेनस मतलब वहाँ से वेन निकल रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। अब क्या होता है? अब ड्यूरल वेनस साइनस से एक वेन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी वेन। इमेजिनरी वेन कोई भी हो सकती है। तो ये इमेजिनरी वेन का मतलब क्या होता है? कि जो अंदर ब्लड सप्लाई है और जो बाहर ब्लड सप्लाई है, मतलब जो बाहर ब्लड सप्लाई हो रही है और जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई हो रही है, उसको क्या करना? कनेक्ट करना। मतलब अंदर और बाहर की ब्लड सप्लाई को कनेक्ट करना। उसका कौन काम करता है? इमेजिनरी वेन। वो कोई भी हो सकती है, तो ये इमेजिनरी वेन होती है। अब सपोज इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? आर्टरी होती है, वेन्स होती हैं। सपोज यहाँ पे इंजरी किसी ने हेड पे मार दिया और सपोज इंजरी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू तक पहुँच गई और सपोज वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। सपोज कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, तो अगर उसको क्योर नहीं किया गया अच्छे से, तो क्या होगा? वो इमेजिनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा? अंदर आ जाएगा, अंदर ब्रेन में आ जाएगा। तो इसी के लिए जो अगर कहीं पे हेड इंजरी हो उसको बहुत ही अच्छे से क्योर करना रखते हैं, क्योंकि क्या होता है इमेजिनरी वेन के थ्रू अगर इन्फेक्शन यहाँ पे है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, तो इमेजिनरी वेन के माध्यम से कहाँ पे आ जाएगा? अपना ब्रेन में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो गया। उसके बाद जैसे अभी मैं बताऊं कि जैसे ब्रेन होता है, अभी जैसे ब्रेन में बनाता हूँ, ब्रेन बना दिया। ब्रेन ये सबसे पहले ये ब्रेन, उसके बाद इसका ये पहला वाला क्या है? पिया मीटर, फिर आर्केनॉइड मीटर, फिर क्या है? आर्केनॉइड ड्यूरामीटर। तो ये क्या है? ये तो ब्रेन हो गया, ये पिया मीटर है, ये आर्केनॉइड मीटर है, और ये कौन सा है? ड्यूरामीटर। अब ड्यूरामीटर की दो लेयर होती है। जैसे अभी ये स्किन मैंने बना दिया, ये स्किन बना दिया। अब एक यहाँ पे होता है इसका एक और लेयर होता है, सबसे ए वाला लेयर इसका क्या है? मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। और ये तो अपने बना दिया कौन सा है? आर्केनॉइड मीटर, और ये है पिया मीटर। तो आर्केनॉइड मीटर और पिया मीटर के बीच में कौन सा स्पेस होता है? सब आर्केनॉइड स्पेस। और यहाँ पे कौन सा होता है? ड्यूरामीटर और आर्केनॉइड मीटर के बीच में सब ड्यूरल स्पेस। दिस सब ड्यूरल स्पेस। एक सेकंड, ये अपना क्या है? सब आर्केनॉइड स्पेस होता है। इस सब आर्केनॉइड स्पेस कौन सा है? नहीं सॉरी, एक सेकंड इसको अपन काटते हैं थोड़ा सा, फिर से एक बार इसको देखते हैं कि ये है अपना सेरिब्रम, मतलब ब्रेन है ये। फिर ये पिया मीटर, आर्केनॉइड मीटर, ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर और आर्केनॉइड मीटर के बीच में इसको हम लोग बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अब आर्केनॉइड मीटर और पिया मीटर में होगा सब आर्केनॉइड स्पेस। सब आर्केनॉइड क्यों बोला? क्योंकि आर्केनॉइड मीटर क्या वो है। अब ड्यूरामीटर की मैंने बताया दो लेयर होती है, एक तो मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर हो गया, और एक होती है यहाँ पे एंड ओस्टियम लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। तो ये किससे लगी होती है? ब्रेन से लगी होती है, ये स्केलेटन से लगी होती है। स्केलेटन मतलब बोन से लगी होती है। ये एंड ओस्टियम ड्यूरा लेयर जो है वो इसे स्कल से लगी होती है, और यहाँ पे स्किन की स्काल्प की लेयर होती है। पांचों लेयर हो जाएंगे और ये बोन से अटैच होगी यहाँ पे। तो बोन से कौन अटैच होगा यहाँ पे? ड्यूरामीटर का कौन सा लेयर? एंड ओस्टियम लेयर। और ये कौन सा लेयर है? मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। और इसमें जो स्पेस हो गया इसको हम लोग बोल देंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। अब क्या होता है
कि यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे हिमरेज हो जाए तो इसको हम लोग ब्रेन में हो जाए तो ये क्या हो गया, इंट्राक्रैनियल हिमरेज। अगर सपोज ये ड्यूरल स्पेस हो जाए, ये सब ड्यूरल स्पेस में हो जाए तो ये सब ड्यूरल स्पेस तो क्या होगा, सब ड्यूरल हिमरेज ESDH। अगर सपोज सब अर्किनॉइड स्पेस हो जाए तो क्या होगा, सब अर्किनॉइड हिमरेज। अगर सपोज ये यहाँ पे हो जाए तो इसको कौन होगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमरेज, तो EDH। तो हिमरेज के कौन कौन से टाइप हो गए, सबसे पहले एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमरेज जो 2 ड्यूरामीटर के बीच में हो जाए, या फिर अर्किनॉइड मीटर और पिया मीटर के बीच में कौन सा, सब अर्किनॉइड स्पेस, तो सब अर्किनॉइड हिमरेज, सब उसके बाद सब ड्यूरल हिमरेज, उसके बाद इंट्राक्रैनियल हिमरेज मतलब ब्रेन में हिमरेज हो जाए। तो ये 4 टाइप होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्काल्प।